हरियाणा के औद्योगिक शहर धारूहेड़ा में नगरपालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे चुनावी पारा भी 7वें आसमान पर है। लेकिन इस बार धारूहेड़ा की हवा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। पार्टियों के बड़े चेहरों के बीच एक निर्दलीय उम्मीदवार की गूंज गलियों और चौराहों पर सुनाई दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबूलाल यादव उर्फ लांबा की। धारूहेड़ा नगरपालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे बाबूलाल यादव को मिल रहा भारी जन समर्थन अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है। वार्ड से लेकर बाजारों तक जहां भी लांबा कदम रख रहे हैं, वहां समर्थकों का सैलाब उमड़ रहा है। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि शहर की जनता इस बार बदलाव चाहती है। धारूहेड़ा की जनता लंबे समय से जलभराव, सीवर की समस्या और टूटी सड़कों से जूझ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाबूलाल यादव लंबे समय से सामाजिक कार्यों के जरिए उनसे जुड़ रहे हैं। व्यापारियों और महिलाओं के बीच उनकी साख और ईमानदार छवि ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। बाबूलाल यादव उर्फ लांबा के इस बढ़ते ग्राफ ने चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है। क्या ये भारी भीड़ वोट बैंक में तब्दील होगी? क्या धारूहेड़ा में इस बार किसी पार्टी की नहीं बल्कि जनता के उम्मीदवार की जीत होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल धारूहेड़ा की लहर बाबूलाल यादव के पक्ष में नजर आ रही है। जिस तरह से लांबा जी डोर टू डोर लोगों से मिलने जा रहे हैं, किस तरह से रहेगा चुनाव इस बार चुनाव? लांबा जी डोर टू डोर अब इलेक्शन की वजह से नहीं जा रहे, ये शुरू से ही डोर टू डोर लोगों से इनका जनसंपर्क है। और मैं कम से कम लांबा जी को 25 साल से जानता हूँ। लांबा जी जैसा सोशल वर्क और सामाजिक आदमी शायद इस एरिया में कोई हो। कोई भी आदमी रात के 12 बजे लांबा जी के पास गया तो लांबा जी ने ये नहीं गेट नहीं खोले या वो नहीं करे, उसका कोई ना कोई समस्या रात के 12 बजे भी सुनी है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस बार लांबा जी की पोजीशन पहले से और अच्छी बेटर है। उसको बेटर बनाने के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जन समूह से आग्रह करता हूं कि भारी मतों से अपने भाई लांबा जी को जिताएंगे। और जो हमारी क्षेत्रीय या सराउंडिंग एरिया की जो समस्याएं हैं उनको हम लांबा जी के साथ मिलकर और उनसे आग्रह करके आगे उसको पूर्ण कराएंगे। और जितना संपर्क हमारा होगा हम उतना संपर्क भी कराएंगे इनके लिए। और लांबा जी को परिणाम का 100% हम बिल्कुल जीत दिलाएंगे। पिछली बार चुनाव हार चुके थे, उसके बावजूद भी वो पूरे 5 साल आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों के काम कराएं। जी हाँ, चुनाव हार जीत होती रहती है। एफर्ट्स काफी था, लेकिन चलो कई कारण होते हैं, हार गए। हारने का मतलब ये नहीं कि वो घर बैठ गए, वो फिर भी लोगों के काम करते रहे। ये उनकी सबसे बड़ी एक प्रशंसनीय कार्य है और उससे सारी जनता खुश है। कई लोग हारने के बाद बैठ जाते हैं, जनता से नाराज होता है, लेकिन बाबूलाल जी का ऐसा नहीं है। बाबूलाल जी का और जनसंपर्क पहले से बढ़ा है। तो हार जीत एक अलग चीज है। ये सबसे बड़ी बात होती है जो नेताओं की, क्योंकि जीतने के बाद जीत और हार ये तो चलती रहती है, लेकिन समाज के बीच और वोटर्स के बीच जो कनेक्टिविटी रहती है पूरे 5 साल एक अच्छे नेता की पहचान होती है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बाबूलाल लांबा 5 साल यानी क्या लोगों के बीच में रहा है और लोगों के काम कराएं, ये सबसे बड़ी बात है उसके लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव मैसेज है जनता की तरफ से। क्योंकि जब हार जाता है लोग वो भूल जाते हैं जनता को, लेकिन उन्होंने भूला नहीं जनता को और पूरे 5 साल उनके साथ उनके कामों में लगे रहे। और भी लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा है जी सुरेंद्र शर्मा। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लांबा जी सिर्फ नेता ही नहीं, सामाजिक आदमी हैं। जी जी। और वो हमारे तो परिवार के आदमी हैं, हमें तो करने की आवश्यकता नहीं है। आज जिनका बिखराव इतने पब्लिक में इस तरह हो रहा है, आप जन जन से जुड़े हुए हैं। हर आदमी की समस्या के लिए चाहे आप आधी रात को भी टोकेंगे तो उनके लिए साथ तैयार है। हार जीत अपनी जगह अलग है। आज भी इनके अंदर वही मनोबल है, वही तपस्या अपने लोगों के लिए करते हैं। जब भी इनके पास किसी समस्या को लेकर जाओ तुरंत साथ हो लेते हैं। यानी कि यही पहचान है बाबूलाल, और यही एक अलग पहचान दिखा रहा है कि लोगों के साथ जुड़ना। हारने के बाद पूरे 5 साल लोगों से कनेक्टिविटी रही और लोगों के काम कराए। ये नहीं कि हार गए तो भाई मेरे को पब्लिक ने हरा दिया, मैं किसी का काम क्यों करूं। ये इनके मन में जरा भी भेदभाव वाली व्यवस्था नहीं है। और इस बार हम पुरजोर से शुभकामना करते हैं और एकता से इनका सब साथ देते हैं। और इस बार हर तरह इनकी जीत निश्चित है। थैंक यू। बात करने आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। जी, क्या कहेंगे? सर, काफ़ी टाइम से मैं लांबा जी को जानता हूँ। बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और कभी भी इनके पास कभी भी कोई भी समस्या के लिए जाओ तो कभी कोई मना नहीं करते।
बीइंग ए यंगस्टर मैं यही सोचता हूँ कि जो समस्या है और जो आदमी सुनने वाला है उसको हम इलेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर सोसाइटी एंड द कल्चर वी हैव डेवलप। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। लांबा जी मेरे साथ है, उनका क्या प्लानिंग है आने वाले दिनों में जब उनको धारोड़ा की सीट मिलेगी जनता के लिए, क्योंकि धारोड़ा की समस्या बहुत सारी है। जल भराव की समस्या की बात करें, जाम की बात करें, क्योंकि धारोड़ा में आप बात करें कि एजुकेशन सेक्टर कोई ऐसा बड़ा कॉलेज स्कूल नहीं है जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जाम की बड़ी समस्या, उनसे हम बात करेंगे। बाबूलाल जी, किस तरह से कहते हैं कि क्या मानते हैं कि जो अभी चुनाव चल रहा है, क्या प्लानिंग है आपकी आने वाले दिनों में चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव अभी चल रहा है और नॉमिनेशन लगभग जिन कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ना है उन्होंने कर दिया है। यहाँ दो पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा भारतीय कांग्रेस पार्टी। वो लोग पार्टियों को छोड़कर अब धारूहेड़ा जनता पार्टी, जिसका मैं कैंडिडेट हूँ और जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया है, उसके समर्थन में और मेरे समर्थन में आज लोगों का हजूम है और लोग खुद पे खुद आके ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और देखिए, मेरा चुनाव लड़ना ही कोई एक मात्र उद्देश्य नहीं है। हमें जो धारूहेड़ा के आज जितनी समस्याएं हैं, जो इसकी दुर्दशा हो रही है, उसका समाधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो जैसे ये भाई है, सोसाइटी में रह रहे हैं, सेक्टरों में रह रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो अपने रोजी रोटी के लिए आए थे। अगर ये लोग यहाँ काम करते तो हमें जरूरत नहीं थी इस राजनीति में आने के लिए। लेकिन हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार भाई का साथ देंगे और भाई हमारी इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। किस तरह से जो समस्या जो मुंह खोले खड़ी है धारोड़ा में, उनको किस तरह से निजात दिला पाएंगे आम जनता को, धारोड़ा वासियों को, जब आपको यहाँ से जीत हासिल होगी तो? देखिए, काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं। खासकर तो पोल्यूशन इस क्षेत्र में बहुत बढ़ा हुआ है, गंदा पानी यहाँ पे आया हुआ है। एक जो जाम की स्थिति है, धारूहेड़ा में आए दिन जाम लगा रहता है। अब खेल की बात करोगे तो वहाँ पे स्टेडियम में बंजर हुआ पड़ा है, कहीं बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। तो मैं अगर आपको बहुत समस्याएं गिनाने लग जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज धारूहेड़ा इस कदर मतलब यहाँ बेकारियाँ दुश्वारियाँ आ गई है कि कोई इसको सुनने वाला ही नहीं है, बात करने वाला नहीं है। अब बताइए, कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो यहाँ पे आपके 4-4, 5-5 इंजन भिवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धारूहेड़ा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में, राजस्थान में और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो फिर वो इंजन आज कौन सा है जो काम नहीं कर रहा, जो आज भी इतनी बड़ी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा? सारे इंजन फेल हो गए, सारे इंजन फेल हो गए। आज क्या क्या काम कर रहे हैं? हमारे लोग परेशान हो लिए जा जाके। धरना प्रदर्शन इन्होंने कर लिया, हर डिपार्टमेंट के सामने ये चले गए, जितनी शिकायत इन्होंने लगा ली। मेरे भाइयों ने तो सीएम हाउस तक, चंडीगढ़ तक भी बात पहुंचा ली है, सेंटर के मिनिस्टरों ने बात कर ली है। ऐसा क्या हो गया जो इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा? जी। और हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, नेशनल हाईवे जाम पड़ा हुआ 2.5 साल से। ताज्जुब की बात है, जो कि आज के दिन अगर आप कानूनी तौर पे देखोगे तो नेशनल हाईवे पे आप कोई ब्रेकर भी नहीं लगा सकते, और ये 2.5 साल से बंद आपके सामने। तो क्या बताएंगे समस्याओं के बारे में तो साहब, लेकिन हमसे जो बनेगा हम अपने भाइयों को लेकर संघर्ष करेंगे, और सरकार में जाके भी अगर हमने काम कराना पड़ा तो उस सरकार पे अपने जो अपने लोगों की पैरवी करेंगे और इस काम की, इस समस्याओं का समाधान कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। थैंक यू बात करने के। तो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और चुनावी कवरेज हम कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क हरियाणा।